हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिक्स इंस्टीट्यूट, जिस पे मैं आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन क्या पढ़ चुके हैं कि आपकी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से क्या मीनिंग है, फोटोन किसे कहते हैं और फोटोन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। उन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड आज अपन क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम है कि फॉर ए फोटोन ऑफ wavelength 8000 angstrom, find frequency in hertz, energy in joule, energy in electron volt and momentum। तो देखो बच्चों, अपन वन बाय वन अगर इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो आपकी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उस फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको क्या गिवन है वो देखो। तो सबसे पहले आपको वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन, और आपकी वेवलेंथ ऑफ फोटोन है उसको अपन लैम्डा से अगर रिप्रेजेंट करें तो लैम्डा गिवन है आपको 8000 एंगस्ट्रॉम। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप इसको लिख सकते हो 8000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। अब आपको ए पार्ट में क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, यानी कि आपको एफ पूछा है किसमें? हर्ट्ज में। और आप अगर जानते हो तो अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि एफ इज इक्वल टू अपन सी अपॉन में लेमडा लिख सकते हैं। सी की वैल्यू अपने पास क्या होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अपन ने यहाँ जो डेटा है वो किस में पुट किया है? मीटर में। तो यानी कि वेवलेंथ की वैल्यू भी अपन मीटर में पुट करें तो 8000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, ये आपका 1/सेकेंड। इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर किस में आ जाएगा? हर्ट्ज में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों फर्स्ट पार्ट में ही। ऐसे आपको बी पार्ट है, उस बी पार्ट में पूछा एनर्जी, और वो भी किस में पूछी है? आपको जूल में पूछी है। और आपको मैंने पढ़ाया है कि एनर्जी इन जूल अगर अपन को निकालनी है तो आप फॉर्मूला जानते हो, एच एफ या एच सी अपॉन में लेमडा, ये अपन जानते हैं। अब अपन को क्वेश्चन में क्या गिवन है? लेमडा गिवन है, तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे। तो h की वैल्यू आपके पास 6.63 इंटू 10⁻⁻34, क्योंकि अपन को आंसर किसमें पूछा? जूल में। तो यहाँ से जूल इंटू सेकेंड इसकी यूनिट हो गई। c की यूनिट अपन जानते हैं, वैल्यू जानते हैं 3 इंटू 10⁸8 मीटर अपॉन में सेकेंड। अपॉन में लेमडा की वैल्यू है वो मीटर में पुट करते तो 8000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो गया आपके पास। यहां से अगर देखोगे तो देखो सेकंड से सेकंड कट गया, मीटर से मीटर कट गया आपका। और यहां से जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा बच्चों? जूल में आएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो थर्ड आपको क्या पूछा है? एनर्जी पूछी है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मैंने आपको दो मेथड पढ़ा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। एक तो आप इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो, और दूसरा आप जानते हो कि ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर निकालनी है तो आपको फॉर्मूला लिखा है मैंने 12,400 अपॉन में लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। और यहां से आपका आंसर किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप यहां से 12,400 अपॉन में लेमडा किस में रखना है? एंगस्ट्रॉम में। यानी कि आपका 8000 रख दो, तो यहां से आपका आंसर किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। लास्ट डी पार्ट आपको क्या पूछा है बच्चों? मोमेंटम पूछा है। और मोमेंटम का अपन ने प्रीवियस क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है कि P इज इक्वल टू होता है H अपॉन में लेमडा। H की वैल्यू अपने पास 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। और लेमडा अगर आप पुट करोगे तो 8000 इंटू 10⁻⁻10। यहां से जो आंसर आएगा आपका
वो मोमेंटम का आएगा केजी मीटर अपॉन में सेकेंड। आपके पास ये आपके पास क्या हो गया बच्चों, फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, जिसमें आपको फर्स्ट वेवलेंथ गिवन थी, उसकी हेल्प से ये अपन को डेटा फाइंड आउट करने थे। तो बच्चों आपको अगर इनके फॉर्मूले लर्न हैं तो आपको इस फर्स्ट प्रॉब्लम में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों इस प्रॉब्लम में। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको सेकंड प्रॉब्लम सोल्व कराता हूं। अब देखो बच्चों, आपको सेकंड प्रॉब्लम में गिवन है कि फ्रॉम ए 40 वॉट बल्ब photons of frequency 10 into 10 की पावर 14 hertz are emitted. Calculate number of photons emitted per second. तो बच्चों इस प्रॉब्लम में आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछे हैं कि कितने फोटॉन्स इमिट होंगे। तो ये आपके पास कोई बल्ब है और इस बल्ब से आपके पास क्या होंगे, फोटोन इमिट होंगे। इस तरीके से बल्ब आपका क्या हो गया, लाइट सोर्स है, और लाइट सोर्स है तो इससे ऑल डायरेक्शन में आपके ये फोटोन क्या हो रहे हैं, इमिट हो रहे हैं। अब आपको अगर इस बल्ब की पावर कितनी गिवन हो, P गिवन हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड अगर आपको पूछा गया है तो आपका फॉर्मूला होता है पावर अपॉन में एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है कि अगर कहीं भी किसी प्रॉब्लम में आपको क्या पूछा गया हो, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड पूछा गया है, तो आप लिख सकते हो पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। यानी आपके पास फॉर्मूला हो गया N इज इक्वल टू P अपॉन में E। इसी को आप मॉडिफाई लिख सकते हो P अपॉन में HF या P अपॉन में HC अपॉन में लेमडा। यहां से आ गया P लेमडा अपॉन में HC। बच्चों ये आपके पास क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। यानी कि अगर आपको पर सेकेंड इमिटेड फोटोन निकालना है तो ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं P इंटू टी अपॉन में E इज इक्वल टू P इंटू टी अपॉन में HF या P इंटू टी अपॉन में HC या P इंटू टी इंटू लेमडा अपॉन में HC। ये जो आपका नीचे वाला फॉर्मूला यूज में आएगा, ये कब यूज में आएगा, जब आप कहोगे नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड इन T सेकेंड। अगर आपके पास T सेकेंड के पूछे गए हैं तो एक सेकेंड के आपके पास ये हैं, इनको अगर T से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। अभी अपन को क्वेश्चन में पर सेकेंड पूछा है, पर सेकेंड पूछा है तो T की जगह 1 रख दो तो ऊपर वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अब अगर इस प्रॉब्लम को देखें तो प्रॉब्लम में अपन को एक तो फ्रीक्वेंसी गिवन है और एक पावर गिवन है। तो आप लिख सकते हो हियर P इक्वल टू आपको गिवन है 40 वोल्ट और आपका F इज इक्वल टू गिवन आपको 10 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। अब अगर अपन को पूछा है तो पूछा है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड यानी N पूछा है, और अपन जानते हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड जो होता है वो गिवन डेटा के अकॉर्डिंग देखे तो गिवन डेटा में फ्रीक्वेंसी और पावर गिवन है, तो आपका ये फॉर्मूला यूज में ले सकते हो P अपॉन HF। यहां से P
अपॉन एच एफ हो गया आपके पास। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब अगर आप इसमें वैल्यू पुट करते हो तो मैं ये ऊपर वाला क्वेश्चन रिमूव कर देता हूं, तो आप यहां से इजीली देख सकते हो कि आपके पास जो n निकल कर आया वो 40 अपॉन में 6.63 इंटू 10 की पावर -34 इंटू एफ, एफ की जगह 10 इंटू 10 की पावर 14 लिख सकते हैं। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आ जाएगा आपके पास। तो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन को ढंग से आप क्या करना, रीड आउट करना। अगर आपको टाइम नहीं गिवन है तब तो ऊपर वाला फॉर्मूला काम में लेना है, अगर टाइम गिवन है तो आपको ये फॉर्मूला यूज में लेना है। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों, आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 3। इसमें क्या गिवन है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड इन 10 आवर्स बाय ए 60 वॉट सोडियम लैंप जिसकी आपको वेवलेंथ ये गिवन है। तो देखो बच्चों, अगर प्रॉब्लम को देखोगे तो आपका जो प्रॉब्लम नंबर 3 है उसके अगर सॉल्यूशन की अपन बात करें तो अपन को क्वेश्चन में एक तो P गिवन है जिसकी वैल्यू गिवन है 60 वोल्ट, ऐसे ही आपको T गिवन है 10 आवर और आपकी वेवलेंथ गिवन है लैम्डा इज इक्वल टू 5893 एंगस्ट्रॉम, जिसको अपन लिख सकते हैं 5893 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। ये डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको क्या पूछा है, एन पूछा है, यानी कि नंबर ऑफ इमिटेड फोटॉन्स पूछे हैं। तो नंबर ऑफ इमिटेड फोटॉन्स के मैंने अभी आपको दो फॉर्मूले पढ़ाए, एक पर सेकंड का और एक टी टाइम का। इस बार आपको टाइम पर सेकंड ना देके 10 आवर्स गिवन है, तो आप यहां से लिख सकते हो नंबर ऑफ photons emitted in t टाइम, और किसकी फॉर्म में चाहिए, लैम्डा की फॉर्म में चाहिए। तो अपन इसका फॉर्मूला n इज इक्वल टू अभी पढ़ा था पी टी लैम्डा अपॉन में एच सी। देखो बच्चों, अभी अपन ने प्रीवियस प्रॉब्लम में ये फॉर्मूला पढ़ा है। अब P की जगह आपको 60 गिवन है, T की जगह 10 आवर्स गिवन है, सेकंड में कन्वर्ट किया तो 10 इंटू 3600। लैम्डा की जगह आपको 5893 इंटू 10 की पावर -10 गिवन है। H की जगह अगर अपन वैल्यू पुट करें तो 6.63 इंटू 10 की पावर -34। C की जगह 3 इंटू 10 की पावर 8। इन सबको सोल्व करोगे तो आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा जो T सेकंड में इमिटेड नंबर ऑफ फोटोन है आपके पास। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों डेटा पुट करने में। ऐसे ही अगर आप नेक्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन नंबर 4, तो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको क्या गिवन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको वर्ड गिवन है मोनोक्रोमेटिक सोर्स। और बच्चों मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मीनिंग क्या है कि उसमें आपका यूनिट कलर है, यानी एक ही कलर है, लैम्डा आपका फिक्स है उसका, और कैसा है लैम्डा, सिंगल। अगर कहीं भी आपको मोनोक्रोमेटिक सोर्स ना मिल जाए तो इसका मीनिंग ये मानकर चलना बच्चों कि आपके पास जो सोर्स गिवन है उसमें से आपको केवल एक ही कलर ऑब्टेन होगा या उसमें एक ही वेवलेंथ प्रेजेंट है।
अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास एक कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स है लाइट का जिसकी पावर है 200 वाट और ये आपका 2 इंटू 10 की पावर 10 फोटॉन्स पर सेकेंड इमिट करता है। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो देखो बच्चों, आपको P गिवन है 200 वोल्ट। सेकेंड आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड गिवन है और नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कितने गिवन है 2 इंटू 10 की पावर 10। और आपको क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछी है कि आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो अभी अपन पढ़ के आए हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स आपका जो पर सेकेंड होता है वो किसके इक्वल पड़ गया है, P अपॉन में E, या इसी को अपन P अपॉन में HF लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों, यहां से आपके पास F का फॉर्मूला है वो आ गया P अपॉन में H इंटू N। अगर देखें तो P की वैल्यू 200 है, H की वैल्यू अपन 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जानते हैं और N आपका जो क्वेश्चन में गिवन है वो कितना गिवन है 2 इंटू 10 की पावर 10। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी का किसमें, हर्ज में। तो बच्चों, ये आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अपन ने कल प्रीवियस क्लास में जो भी अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी या जो भी फॉर्मूले पढ़े उन्हीं पे बेस्ड आपकी प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो आप ये वीडियो देखने के बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर पे डिस्कस कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।